बाढ़ से निपटने की तैयारी हो रही है तो बाढ़ से बेहाल मध्य प्रदेश के कई जिले हैं। श्योपुर भी उन्हीं में से एक है, जहां आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और ये तस्वीर आप श्योपुर की देख रहे हैं, किस तरह से बीमार और महिलाओं को लोग उठाकर रास्ता पार कराते दिख रहे हैं। कुछ लोग अपना घर का सामान सिर पर लिए इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि श्योपुर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। इनके मकान आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। दरअसल उधर कोटा डैम का पानी छोड़ा गया और इसीलिए चंबल नदी और पार्वती नदी खासतौर पर उफान पर है। श्योपुर के आसपास से बहने वाली ये पार्वती और चंबल नदियों के उफान पर आने की वजह से दूर दूर तक देखिए फसल डूबी नजर आ रही है, बर्बाद नजर आ रही है। और ये पानी अब गांव में दाखिल हो चुका है, जहां ये लोग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं पानी में। ये रास्ता हुआ करता था जहां गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन ये रास्ता अब पूरी तरह से डूब चुका है। श्योपुर के कई गांव इस तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। चंबल नदी और पार्वती नदी लगातार उफान पर है। कोटा डैम का पानी छोड़ा गया और सीधे इससे प्रभावित हुई चंबल नदी और चंबल नदी के किनारे बसे कई गांव, और मध्य प्रदेश का श्योपुर भी उन्हीं में से एक है। चंबल के किनारे कई और जिले हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर की ये तस्वीरें, गांव में ये पानी दाखिल हो चुका है, रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं और श्योपुर जिले के कई गांव एक टापू में तब्दील हो गए। अब लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अपना सामान लेकर इस जगहों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कई पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं। चंबल नदी उफान पर है, खतरे के निशान से तकरीबन 10 फीट ऊपर ये बह रही है और इसी के किनारे बसा ये श्योपुर जिला। कुछ और जिले और गांव भी लगातार इसी तरह से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले लगातार बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं और श्योपुर जिला भी उन्हीं में से एक है, जहां बारिश के बाद नदी नाले तो उफान पर हैं ही, लेकिन एक दिक्कत और इस इलाके के लोगों की कि कोटा डैम का पानी छोड़े जाने के बाद आसपास की नदियां उफान पर हैं और अब ये पानी रिहायशी इलाकों में। श्योपुर के बाद अब आपको नीमच की तस्वीर दिखाते हैं। नीमच में एक बाजार से होकर गुजरने वाले नाले की दीवार पानी से कमजोर हो गई और देखते ही देखते टिन शेड से बनी कई दुकानें ताश के पत्तों की तरह गिरकर नाले में बह गई। लगातार हो रही बारिश को कमजोर इमारतें झेल नहीं पा रही हैं। एक और हैरान करने वाली तस्वीर ये आपके सामने है। नीमच से एक पुरानी इमारत की दीवार और इमारत के अंदर लगे पेड़ जमींदोज हो गए। मूसलाधार बारिश ने दीवारों को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ दीवार और पेड़ ही नहीं बल्कि इमारत का पिछला हिस्सा भी भरभरा कर गिर गया और सड़क पर पहुंच गया। ये हम आपको नीमच की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पेड़ और इमारत के साथ साथ ये देखिए किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ये पूरी की पूरी इमारत गिर गई। और उत्तराखंड में भी लगातार अब लोग दोहरी मार मौसम की झेलने को मजबूर हैं, जहां भूस्खलन से लोग परेशान हैं। लैंडस्लाइड लगातार पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रास्ते पर गिर रहा है, वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड के कपकोट जाने वाले रास्ते हरचिला की। 3 दिन पहले ही लगातार बारिश हुई थी और अब पहाड़ का ये हिस्सा टूट टूट कर रास्ते पर आ रहा है। रास्ता भी इससे बाधित हुआ है। लोगों में खौफ भी है कि इस रास्ते से गुजरे तो न जाने अगले ही पल क्या हो जाए। उत्तराखंड के कपकोट जाने वाला ये हरशिला का रास्ता है। लगातार यहाँ बारिश हो रही है और किस तरह का आलम इस वक्त है, मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट बता रहे हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश ने कहर बरपाया हुआ है तो वहीं पहाड़ियां दरक रही हैं। मैं इस वक्त कपकोट इलाके में हूं। कपकोट के हरशिला इलाके में ये देखिए सड़क ब्लॉक हुई थी, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा हटाया जरूर गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी ये खतरा बरकरार है। इतने बड़े बड़े पत्थर जो ये शिलाखंड ये आप देख सकते हैं सड़क में ये गिरे हुए हैं, जिसको बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भारी बारिश के बाद ये पत्थर और ये मलबा जो ऊपर से पहाड़ियों से आया था वो यहाँ पर सड़क में गिरा था, जिसके बाद इसकी सफाई ज़रूर की गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सिर्फ एक वाहन निकलने लायक ये सड़क बनाई गई है। लेकिन इसके बाद भी खतरा यहाँ पर बरकरार इसलिए है क्योंकि ये जो टीला आपको दिख रहा है ये पूरा ऊपर से पहाड़ी अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से यहाँ पर
ये हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े टीले इस तरह के कपकोट इलाके में कई जगह हैं जिससे संपर्क टूट जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं लगातार। हालांकि इलाके के लोगों का कहना है कि कपकोट के ये हर्षिला इलाके में इस तरह से जो पत्थर गिर रहे हैं ये लगातार जारी है, क्योंकि भारी अलर्ट उत्तराखंड के इन इलाकों में दिखाया गया है। लेकिन अभी भी फिलहाल कोशिश यही की जा रही है लोगों की कि इन रास्तों से बचें, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस मलबे को पूरी तरह से नहीं हटाया है, जिसके बाद ये खतरा आने वाले वाहनों के लिए अभी भी बदस्तूर इसी तरह से बना हुआ है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि इन रास्तों से बचें, लेकिन खतरा अभी भी उत्तराखंड के इन हिस्सों में लगातार जारी है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, कपकोट, उत्तराखंड। मंगलुरु में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से मदद करने का दौर जारी है। एक उफनती नदी पर लकड़ी का पुल बनाकर प्रशासन के कुछ अधिकारी राहत सामग्री ले जाते दिखे, जिसे बाढ़ से प्रभावित लोगों को दिया जाना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी अपनी जान को जोखिम में डालकर बाढ़ का प्रकोप झेल रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहा है। ये देखिए किस तरह से एक उफनती नदी पर लकड़ी का पुल बनाया गया और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इसी पुल से गुजरकर राहत सामग्री लेकर जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंच रहे हैं।